जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर यह है कि राजौरी में घुसपैठ की कोशिश करते कुछ आतंकियों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है और इस बीच लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर, एक के बाद एक जो तमाम आतंकियों की मौजूदगी नजर आती है, उसके साथ ही आप इस बात को समझ सकते हैं कि राजौरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे कुछ और आतंकी, लेकिन उन्हें सुरक्षा बलों ने रोका है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है, आपको बता दें इसके साथ ही एंटी टनल अभियान जो है वो भी सुरक्षा बलों का लगातार देखने को मिल रहा है। इस एंटी टनल अभियान के जरिए ये समझने की कोशिश की जा रही है कि अचानक से आतंकियों की जो मौजूदगी है वो इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। आप इस बात को समझिए, पिछले 9 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच में इस बीच कई आतंकी वारदातें देखने को मिली। ये वही जम्मू कश्मीर था जहां पर कुछ समय पहले तक पूरी तरह से शांति का माहौल था, लेकिन एक बार फिर से ये जो दहशतगर्द हैं उन्होंने फिर से घाटी की स्थिति बिगाड़ने की कोशिश की है। इसी बीच बढ़ते आतंकवाद को लेकर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। पंजाब और जम्मू के डीजीपी इस बैठक में मौजूद है। बीएसएफ के आला अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। सीमा पार से जिस तरह से घुसपैठ हो रही है उसे रोकने के लिए ये चर्चा की गई है। आपको बताएं, पिछले 6 महीनों में करीब 70 आतंकी जम्मू में दाखिल हुए हैं। अपने आप में ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सत्तर से ज्यादा आतंकी जम्मू में अगर दाखिल हुए तो किस रास्ते से दाखिल हुए, किसने उनकी मदद की और कैसे वो भारतीय सीमा में न सिर्फ दाखिल हुए बल्कि जम्मू के अंदर बाकायदा यहां पर रहकर वारदातों को अंजाम दिया है। कश्मीर में रहकर घाटी की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश की है। लगातार जो बैठकें हैं वो भी लगातार जारी हैं। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी रमन सैनी इस समय जुड़ रखे हैं। रमन, एक के बाद एक बड़ी वारदातें, कई प्रश्न खड़े करते हैं। अचानक से इन आतंकियों की मौजूदगी कैसे हो गई? बताया जा रहा है 6 महीने में 70 आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल हुए हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें 6 महीनों की, तो 6 महीने में जम्मू के बॉर्डर से या फिर पंजाब के बॉर्डर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार कर करीबन 60 से 70 आतंकवादी जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा से ताल्लुकात रखते हैं वो जम्मू खित्ते में दाखिल हुए हैं। और इन्हीं आतंकवादियों ने पिछले करीबन 2.5 महीनों में 10 बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया है, जिनमें 9 जून को जो बाबा शिवखोड़ी के भक्तों की बस पर जो है वो हमला हुआ था। अभी हमने हाल ही में देखा कि 11 और 13 को डोडा में हमला हुआ। उसके बाद हमने कठुआ में जो 8 जुलाई को हमला हुआ जिसमें 5 भारतीय सेना के जवान शहीद हुए। इस तरीके के करीबन 10 आतंकी हमले जो हैं वो पिछले 2.5 महीनों में हुए हैं। और अब ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल, बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे ये 60 से 70 आतंकवादी भारतीय सीमा के अंदर दाखिल हुए हैं, कौन सा वो रूट था। इसके लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। गृह मंत्रालय में भी 2 दिन पहले एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है जिसमें ये कहा गया है कि अगर आतंकी घुसपैठ कर आ रहे हैं, बीएसएफ ये दावा कर रही है कि उनकी जो फेंसिंग है वो इंटैक्ट है, कहीं से कटी नहीं है, तो फिर आखिरकार किन रास्तों से ये आतंकी आ रहे हैं? कहीं कोई टनल तो नहीं बनाई गई है। और ये इनपुट मिला है कि मल्टीपल टनल्स जो हैं वो बनाई गई हैं पाकिस्तान की तरफ से। और अब उन्हीं टनल को खोज निकालने के लिए न केवल बीएसएफ बल्कि जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस भी अपना सब कुछ झोंक रही है इन टनल को तलाश करने के लिए, क्योंकि ये टनल जो है वो कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक। लेकिन रमन, जिस तरह से आज ये बैठक हुई वो बैठक काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्या इस बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं? क्या चेकिंग का दायरा बढ़ाया जा रहा है? क्या इस तरह से पॉइंट्स बढ़ाए जाने को लेकर भी कुछ सुझाव आए हैं या फिर एक्शंस लिए जा रहे हैं? ना देखिए, आज की जो ये बैठक थी कठुआ में, जहां एक तरफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब आए थे और इस बैठक में शामिल हुए थे, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और बीएसएफ के स्पेशल डीजी जो हैं वो इस बैठक में शामिल थे। दरअसल ये इस बैठक का एक मकसद था कि सभी जो एजेंसियां हैं, चाहे पंजाब की एजेंसियां हैं, चाहे बीएसएफ हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, इनके बीच में एक समन्वय बने, एक समन्वय इस तरीके का बने ताकि कोई भी अगर इनपुट जनरेट होता है तो वो एक दूसरे के साथ शेयर हो। होता क्या रहा था, पंजाब के पास कोई इनपुट आता था वो पंजाब के पास ही रह जाता था, वो जम्मू कश्मीर पुलिस या बीएसएफ के साथ शेयर नहीं होता था। बीएसएफ के पास कोई इनपुट आता था तो वो पंजाब पुलिस के साथ शेयर नहीं होता था। और इसका फायदा कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठन के लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में और पंजाब में उठा रहे थे। तो इस बैठक का सबसे बड़ा मकसद
मकसद यही था, क्योंकि इस बैठक में सबसे पहले पंजाब पुलिस की तरफ से करीबन 1 घंटे तक पूरा अपना एक प्रेजेंटेशन दिया है कि आखिरकार क्या कुछ उनके इलाके में संदिग्ध गतिविधियां हैं, कौन कौन से इलाके ऐसे हैं। उसके बाद बीएसएफ ने जो है वो करीबन 1 घंटे तक अपने पूरे बॉर्डर की रूपरेखा जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और पंजाब पुलिस के सामने रखी है। कौन कौन से ऐसे रूट हैं जहां से इन्फिल्ट्रेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कौन कौन से ऐसे पानी के रास्ते हैं जो भारत से होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाते हैं, जहां से बाढ़ के समय में या बारिश के समय में आतंकवादियों की घुसपैठ की जो कोशिशें हैं उस इलाकों से बढ़ जाती है। उसके बाद करीबन 1 से 1.5 घंटे तक जो है, क्योंकि कुल मिलाकर 3.5 घंटे तक ये मैराथन बैठक चली है और 1.5 घंटे तक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अपने इलाके के अंदर जो जम्मू प्रोविंस का इलाका है, यहाँ पर करीबन 60 से 70 आतंकी जो घुसकर आए हैं, यहाँ किस किस इलाके में कितने आतंकी कौन कौन से संगठन के बैठे हुए हैं, तो ये सारी बातें जो हैं वो शेयर की गई हैं। इसमें डीआईजी एंड अबव रैंक के जो अधिकारी थे इस बैठक के अंदर मौजूद थे और इस बैठक से कहीं ना कहीं अब एक समन्वय बनेगा कि जितनी भी एजेंसियां हैं, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस की हो या फिर बीएसएफ की एजेंसियां हो, वो एकजुट होकर काम करेंगी। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी इनपुट आता है वो एक दूसरे से शेयर किया जाएगा ताकि तत्काल उसके दुर्गामी प्रभाव जो होने वाले हैं उस इनपुट के, उससे कहीं ना कहीं बचा जा सके। तो जम्मू कश्मीर में घुसपैठ को रोकने के लिए अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि जम्मू कश्मीर में टनल खोदी गई है या फिर जम्मू कश्मीर के साथ लगते हुए जो पंजाब का इलाका है वहां पर टनल खोदी गई है और वहां से आतंकी जो घूम के जम्मू के अंदर दाखिल हो रहे हैं। आतंकी तो आ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं घुसपैठ का कोई रास्ता बना हुआ है और उन्हीं रास्तों को ढूंढ निकालने के लिए अभी एक मैराथन बैठक जो है वो गृह मंत्रालय के आदेश पर जो है वो हुई है और अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि आखिरकार इस बैठक में जो फैसले लिए गए हैं उसका कितना प्रभाव पड़ता है आतंकवाद को रोकने में, आतंकवाद को कर्ब करने में। रमन, लेकिन एक और बात जरा बताइए, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से आतंकी हमले हो रहे हैं पिछले कुछ वक्त में, बाकायदा आतंकी उस बात की, इस चीज की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उनके बॉडी से लाइव रिकॉर्डिंग के जो कैमरे हैं वो भी देखने को मिले हैं, बॉडी कैम भी पहने हुए हैं। इस बार ये एक अलग तस्वीर नजर आती है, यानी ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की गतिविधियां उनके जो दूर बैठे आका हैं वो भी बखूबी देख सकते हैं। यहाँ बिल्कुल देखिए, ये पैटर्न जो है 2021 में जब राजौरी और पुंछ के अंदर आतंकवाद की शुरुआत हुई थी और भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर जब हमला बोलना शुरू किया गया था आतंकवादियों की तरफ से, लश्कर और जैश के जो आतंकी वहाँ पर पीएएफ के बैनर के तले काम कर रहे थे, उन्होंने ये ट्रेंड शुरू किया था कि जब भी कोई इस तरह का हमला करते थे तो वो बॉडी कैम या हेड कैम जो है वो लगाकर इस तरह के हमले को अंजाम देते थे। उसकी बाद जो हमला होता था उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग की जाती थी और बाद में वो रिकॉर्डिंग जो है न केवल सीमा के पार उस पार जो आतंकी आका बैठे हैं उनको भेजा जाता था, बल्कि उनमें से जो कुछ क्लिप है वो आतंकवाद के महिमा मंडन के लिए, उसको ग्लैमराइज करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके का ये ट्रेंड जो है ये आज का नहीं बल्कि 2021 से लगातार ये जारी है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से जब सुरनकोट के इलाके में आतंकी हमला हुआ था उस समय भी जिस तरीके से आतंकियों ने भारतीय सेना के जवानों को निशाना बनाया था उसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी। उसके बाद हमने देखा कि जो मेंढर का इलाका पड़ता है कृष्णा घाटी का, वहां पर एयरफोर्स के एक काफिले पर हमला हुआ, उसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया गया। तो जितने भी हमले भारतीय सेना पर खासतौर पर हो रहे हैं उनके वीडियोस जो हैं वो बनाए जाते हैं, वो बॉडी कैम और हेड कैम के जरिए जो है ये सारी रिकॉर्डिंग की जाती है।